खराब काम किया है आपके किरदार ने, लेकिन आपका काम बहुत अच्छा है। जैसे पिताजी कहते हैं कि "अरे तू खाली तोरा खाली यह काज भेटी छो, मतलब गुंडे का ही रोल मिलता है तुमको, बोले थे हीरो बनने जा रहे हैं।" आपको एक प्लेटफॉर्म मिला था कि खेल लो कूद लो। किरण राव ने आपको बहुत स्पेस दिया काम करने का। ये ऐसा लगता था कि कोई हम एपिक वॉर सीक्वेंस करने जा रहे हैं। अभी किसी इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि अभी तो कॉल आ रहे होंगे आपके पास, किस किस प्रोजेक्ट से कॉल आए, तो मेरे पास ऐसा कोई कॉल तो नहीं आया, झूठ नहीं बोलूँगा। कैसा लगा कि अब आपका नाम बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में आ रहा है? देख रहे हैं एक्टर्स इस इंटरव्यू को कि नेवर प्लान थिंग्स इन योर लाइफ इन योर हेड कि ऐसा कर दूंगा। हेलो, आप देख रहे हैं अनकट। मैं हूं निहारिका। लापता लेडीज, बहुत प्यार दिया है आपने इस फिल्म को। पहले जब थिएटर में रिलीज हुई, उसके बाद जब ओटीटी पर आई। दीपक, फूल या फिर जया की बात करें तो उन्हें बहुत प्यार मिला था। लेकिन इसी फिल्म में एक कैरेक्टर है जिसको बहुत गालियां भी पड़ी थी। प्रदीप नाम है भाई उनका, और उनको हमने अपने स्टूडियो बुला लिया है ताकि उनकी भी कहानी बता दे। भाई क्यों गाली देनी, जान लीजिए कि उनकी क्या स्टोरी है और प्रदीप का कैरेक्टर चूज करने के पीछे उनकी क्या थ्योरी है। तो भास्कर झा है हमारे साथ। सबसे पहले तो उन्हें वेलकम करते हैं। भास्कर जी, वेरी वेरी वेलकम। हाउ आर यू? आई एम रियली गुड। बहुत खुशी हो रही है एबीपी अनकट ने एक मौका दिया है ये बताने का कि मतलब मैंने क्यों ये किरदार चुना। हाँ, और बाकी वो टू यू। तो सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं कि एक ऐसी फिल्म चूज करना जिसमें सबको प्यार मिलने वाला है, और आपको मालूम है कि मूवी जब रिलीज होगी तो आपका अप्रिसिएशन यही होगा कि लोग आपको नफरत की नजर से देखें और आपको प्यार ना करें। वो तभी तो मतलब अटेंशन भी तभी सीख करेगा ना वो। हम्म। वो भी एक स्ट्रैटेजी थी एक्चुअली कि मतलब सबको अगर प्यार मिल रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पे फ्रेम ज़्यादा रहे और हाँ, अच्छा 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 ये थोड़ा ख़राब आदमी है, ये कैसा आदमी है, तो ज़्यादा और वही मतलब एक तरह से मुझे बेनिफिट भी उसका मिल रहा है कि लोग मतलब पसंद तो नहीं कर रहे हैं ऑन स्क्रीन जब, लेकिन आउट मतलब ऑफ स्क्रीन मुझसे जब बातें करते तो उनको लगता है नहीं यार ये ऐसा तो इंसान है नहीं। हाँ। तो फिर उनको अच्छा लगता है कि यार अगर ऐसा इंसान नहीं है फिर भी ऐसा इंसान होने की मतलब एक्टिंग कर ले पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा आपको मतलब ये एक तरह का मिसकंसेप्शन है कि मतलब आपको वैसा ही होना पड़ेगा। इट इज़ नॉट अ मेथड एक्टिंग कि आपको मतलब क्राइम करने के लिए क्राइम करना ज़रूरी है, आपको उस दुनिया में जाना होता है, उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो और दूसरी बात ये कि कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग लॉकडाउन चल रहा था जिस वक्त मैं इस किरदार के लिए लॉक हुआ और मुझे ये ऑफ़र आया। तो मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि इतने लॉकडाउन के बाद इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आई कुडंट से नो। तो मैं यही बोलूँगा कि मतलब दूसरी बात ये है कि आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन टू से नो, क्योंकि ऐसा था नहीं कि 4-5 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और उस वक्त मुझे लगा, स्टोरी मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरीके से आप फ़िल्म में भी देखेंगे कि मुझे स्क्रीन स्पेस दिया है वो काबिल तारीफ़ है। और मुझे लगता है कि पूरी फ़िल्म जिस तरीके से सब पसंद कर रहे हैं और इस तरीके से सभी किरदार के बारे में बात किया जा रहा है, ये नहीं कि बाकी जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन पे ही फोकस है। सभी लोग हर कैरेक्टर की तारीफ़ हो रही है, हर कैरेक्टर की, और पूरी कहानी की तारीफ़ हो रही है, डायरेक्शन की तारीफ़ हो रही है। सो आई थिंक येस, इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी व्हिच केम इनटू माय लाइफ। और आई एम रियली हैप्पी बिकॉज़ एवरीवेयर जहाँ भी अभी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, सब बहुत पसंद कर रहे हैं प्रदीप के कैरेक्टर को। जी। तो कुछ ऐसा हुआ, कुछ लोग घर परिवार में या फिर दोस्तों यारों में जिसने कहा हो भाई काम तो अच्छा किया है, मगर सच बता रहे हैं कि बहुत ही मनहूस कैरेक्टर था? हाँ, मतलब ऐसे जिस दिन शो देखने के लिए गया था हॉल में, तो एक लेडी ने मुझसे कहा कि आपने बहुत मतलब ख़राब काम किया है आपके किरदार ने, लेकिन आपका काम बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने बहुत ईमानदारी से काम किया है, बहुत अच्छी बात है। सुचारिता पिल्लई एक एक्ट्रेस मुझे मिली प्रीमियर पे, उन्होंने मुझसे कहा कि आई रियली हेट योर कैरेक्टर बट यू आर सच अ फैबुलस एक्टर। सो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स जब आपको मिलते हैं, जैसे पिताजी कहते हैं कि हमारे यहाँ बिहार में भी बोलते हैं ना कि अरे तू खाली तोरा खाली यह काज भेटी छो, मतलब गुंडे का ही रोल मिलता है तुमको, है कभी हीरो का भी रोल मिल जाता तो बढ़िया होता ना जी, बोले थे हीरो बनने जा रहे हैं, देख रहे हैं ही विलेन का ही काम मिल रहा है। तो पर ठीक है, अच्छा किए वो, तो वो तारीफ भी करते, लेकिन हाँ उनके मन में रहती इच्छा कि हाँ हीरो भी बने। बट ऐसा कुछ है नहीं, जो मिल रहा है वो अच्छी बात है कि विलेन के रूप में भी अगर आप अपने आप को इस्टेब्लिश करने का आपको मौका मिल रहा है, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और
मतलब मैं तो खुश हूँ कि मुझे विलन करने के बावजूद इतना प्यार मिल रहा है। अगर मैं हीरो होता तो और भी प्यार मिलता, लेकिन अभी मतलब पहली बड़ी फिल्म है और इतना प्यार मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। ओके, सबसे पहले इन सारी चीज़ों को किनारे रख के शुरुआत करते हैं कि ये फिल्म आपकी लाइफ में कहाँ से आई। लॉकडाउन के वक्त आपने बताया, तो आपने कुछ ऑडिशंस दिए थे या फिर कुछ ऐसे हाँ, फॉर्म्स थे या कुछ कहीं ऑडिशन दिया वर्कशॉप्स था थी? मैंने, ऑडिशन दिया था। मैं वर्कशॉप का हिस्सा नहीं बन पाया था। आमिर खान प्रोडक्शन एक पूरे प्रोसेस को बिलीव करती है और उससे ही हर फिल्म का एक वर्कशॉप होता है, लेकिन मैं उस दौरान मुंबई में नहीं था तो मैं वर्कशॉप नहीं जा पाया। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये था कि वो फिल्म बहुत सारे एक्टर्स जो है उनको कोविड हो से वो मतलब कोविड हो रहा था, तो शायद कोई एक कैरेक्टर था जो इसके लिए लॉक हो गए थे, उनके लिए रिप्लेसमेंट था या और भी एक दो कैरेक्टर्स थे, तो उन्होंने मुझसे ऑडिशन मंगाया कि एक बार और ये ऑडिशन भेजो। तो शिवम गुप्ता मेरा एक फ्रेंड है जो कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने रिकमेंड किया रोमिल को, मेरा नाम रोमिल और राम इन्होंने किया है कास्टिंग, तो बोथ आर माई फ्रेंड्स। अब तो एक फैमिली है क्योंकि मैं शिवम के लिए भी एक फिल्में कर चुका हूँ। रोमिल की एक डायरेक्टोरियल डेब्यू थी फिल्म लार, जो जियो सिनेमा पे आई है, उसमें भी मैंने काम किया है। तो मैंने लेकिन पहली फिल्म लापता लेडीज़ थी जो मैंने रोमिल के लिए की थी। रोमिल से मैं पहले मिल चुका था दिल्ली में, वो यहाँ पे कास्टिंग के लिए आए थे, तो उनके पास मेरा प्रोफाइल था। तो लेकिन वो होता ना कि फेमिलियर नाम नहीं था, तो वो ढूंढ रहे थे, तो शिवम ने रिकमेंड किया मेरा नाम। तो रोमिल का मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे 3-4 सीन्स हैं, इनको करके भेज दो और मैं आपको ऑडिशन दिखा भी दूंगा। जो ऑडिशन भेजा था वो फिल्म से एकदम बिल्कुल विपरीत है। और मेरी वाइफ मेरे साथ थी और 2021 में मेरी शादी हुई है, तो हम लोग मतलब ये थे कि घर पे ही थे और उस दिन मेरे भतीजी का जन्मदिन था, तो तैयारियाँ चल रही थी। तो मैं बहुत ऐसे कैजुअल मूड में था और उन्होंने बोला कि तुरंत बनाना है तुमको, ऑडिशन भेज दो 1 घंटे के अंदर, अगर हो जाएगा तो परसों शूट है। तो मुझे लगा यार ऐसे कैसे होता है यार, कि मतलब आज मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि आज शूट में हो जाएगा परसों शूट कर रहे होंगे। तो मैं भी बहुत हल्के में ले रहा था, मतलब हल्के नॉट हल्के में, मतलब मुझे लगा था शायद मतलब ठीक है ये प्रेशर डालने के लिए, क्रिएट करने के लिए ऐसा रोमिल भाई बोल रहे हैं, बट एक्चुअली प्रेशर था क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे थे। तो जब सेलेक्ट हो गया और आमिर खान प्रोडक्शन से फ़ोन आया ना, तब मेरी सिट्टी पिट्टी घूम गई। मैंने कहा क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा 1 मिनट सर होल्ड कीजिएगा, मैं आपको करता हूँ फ़ोन। मैंने रोमिल को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये फ़ोन आ गया यार, ये तो और नहीं तो क्या, फ़ोन आ गया, अब देख बढ़िया हो गया ना, अब कोशिश कर कि कहीं बाहर बाहर मत जा, तो कोविड टेस्ट में तेरा पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, बिकॉज दैट वाज द क्राइटेरिया कि अगर कोविड टेस्ट में आपका पॉजिटिव आया तो हम किसी और कैरेक्टर को ढूंढेंगे। तो वो दैट वाज द मतलब क्राइटेरिया। तो सडनली क्राइटेरिया शिफ्ट्स इनटू यू बीइंग अ हेल्दी पर्सन एंड यू नॉट बीइंग कोविड पॉजिटिव। तो आई वाज वेटिंग, क्योंकि जब तक मैं 1 दिन लग गया, कोविड का टेस्ट आया और ये रिजल्ट ये वो, तो पूरे दिन में एकदम ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे बुखार सा लग रहा है, यू नो टेम्परेचर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बीपी लो हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। मैंने कहा मम्मी ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? तो वो कह रहे टेंशन मत ले, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तूने कुछ किया ही नहीं, बाहर गया ही नहीं, तो कैसे होगा? मैंने कहा ठीक है। जिस दिन रिजल्ट आया 1 घंटे के अंदर फ़ोन आया और वैसा ही हुआ जैसे रोमिल ने कहा था। 1 घंटे में फ़ोन आया, टिकट्स आ गए, अगले दिन मैं फ़्लाइट पकड़ के सेट पे था मैं अगले दिन। और शूट कहाँ हुई है पूरी शूट फिल्म? ये शिरडी में हुई थी। अच्छा। हाँ, और सेट पे था मैं, और सेट पे मतलब किरण मैम आई, फिर उन्होंने ब्रीफ दिया, और वैसे तो रोमिल ने ब्रीफ दिया था, लेकिन और बताया कि ये कैरेक्टर ऐसा है, और अगले दिन से मेरा शूट था। तो मतलब विदिन 2 डेज़, मतलब 9th को मेरा ऑडिशन हुआ है, 11th से मैं शूट कर रहा और था। कैसा रहा आपका शूट एक्सपीरियंस पूरा? बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बिकॉज एवरी डे वॉज अ न्यू डे। एवरी डे आई यूज टू गेट अ ब्रीफ कि आज ये सीन करने वाले हैं, और स्क्रिप्ट तो थी मेरे पास। स्क्रिप्ट में ड्यूरिंग द शूट ही पढ़ रहा था, और थोड़ा बहुत आइडिया था ही, लेकिन मैं पढ़ रहा था। और चूंकि जब ऑडिशंस हो रहे थे तो अभी स्क्रिप्ट में कुछ कुछ चेंजेस हो रहे थे, और मैं पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि हर दिन एक सेट पे पहुंच रहे हैं, आज ये शूट करने वाले हैं, आज ये ऐसा माहौल होने वाला है। तो एक अलग तरीके का मतलब समझिए कि एक्सपीरियंस था। इट वाज वेरी एडवेंचरस, बिकॉज आपको किरदार के बारे में पता है, लेकिन लोकल सेट और ये सारी चीज़ें। और किरण मैम के साथ क्या होता है कि आप रिहर्सल कर रहे होते हैं ना, तो जैसे आप जब वैनिटी में बैठे होते हो तो यू हैव एन आइडिया, आप एक पिक्चर ड्रॉ करते हो, बट सडनली व्हेन यू रीच टू द स्पॉट इट चेंजेस, मतलब टोटली। उसमें मैम ने बोला नहीं ये वर्क नहीं कर रहा है, स्क्रिप्ट पे तो ऐसा लिखा हुआ था बट ये वर्क नहीं कर रहा है, इसको ऐसा कुछ कर देते हैं। तो आपको फिर तो इसीलिए एक तरह का सुझाव भी है जो लोग देख रहे हैं एक्टर्स इस इंटरव्यू को, कि नेवर प्लान
थिंग्स इन योर लाइफ इन योर हेड कि ऐसा कर दूंगा, बिकॉज इट डजंट वर्क दैट वे। थिएटर में हो जाता है कि थिएटर में क्या होता है ना कि आप स्टेज पे हैं और आपकी अपनी दुनिया है, आपके पास अपना एक प्रेजेंस होता है, लेकिन फिल्मों में या फिर इस तरह के लोकेल में आपको थोड़ा सा मतलब प्रोसेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए बारिश का सीन है और वो बारिश का सीन में कुछ ऐसा हो चेंज हो गया कि आप गीले हो गए और आपको कुछ अलग ही अब फील आ रहा है, आपकी बॉडी कुछ और फील कर रही है जो आप वैनिटी में फील नहीं कर पा रहे थे, तो क्या आप लाइन नहीं बोलोगे? लाइन भूल आप होता है, आप नर्वस हो जाओगे यार कुछ बदल गया, या किसी एक्टर ने ही कुछ लाइन चेंज कर दी, तो आपको इम्प्रोवाइज करना आना चाहिए। तो डोंट डू टू मच प्लानिंग। वो एक प्रेशर में हम प्लान करते हैं, लाइन्स याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। लाइन्स याद करिए बिल्कुल अपना, लेकिन सामने वाला एक्टर से मैंने अभी दोपहिया एक वेब सीरीज शूट की है यशपाल सर के साथ। यशपाल सर के साथ शूट करने का अलग ही मतलब, वो रिहर्सल में कुछ और करते हैं और एक्चुअल शूटिंग में कुछ और ही करते हैं, और वो लाइन तो याद ही नहीं करते। मतलब वो क्या करते हैं, वो ऐसे बैठे बैठे ऐसे कुछ सोचेंगे, उसमें ही लाइन बोल देंगे। तो और लिखा कुछ और तरीके से, लाइन शब्दों को इधर उधर कर देंगे। उनका अपना एक अलग तरीका है जो सीखने को भी बहुत कुछ मिला उनसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन मैंने की नहीं, जैसा ऐसा मैम ने मुझे कहा, किरण मैम ने, मैंने उसको फॉलो किया। और काफ़ी उनका ना ऐसा प्रोसेस होता है कि वो पहले आपसे सब कुछ निकलवा लेती हैं रिहर्सल के दौरान, और जो उनको चाहिए ना वो पहले आपसे करवाती हैं। उसके बाद फिर जो आपके अंदर आप वेरिएशंस ला सकते हो, तो फिर आपको वो बताएंगी ये ऐसा करना, चलो ठीक है अब तुम अपने हिसाब से करो। फिर वो उसमें देखते हैं, अच्छा इसमें इसने नया कुछ किया है, अच्छा ठीक है ये किया है, चलो ठीक है इसका ना इसको कम कर देना, ये मत करना, ये इसके बदले ये कर देना। सो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है जिसमें डायरेक्टर है ही जो कैप्टन ऑफ द शिप माना जाता है जिसको, लेकिन वो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस से काम करती हैं। तो सीखने में बहुत कुछ मिलता है। तो मुझे बहुत मज़ा आया, सीखने को भी बहुत मिला, एंड आई होप दोबारा कभी मैम के साथ काम करने का मौका मिले। और बहुत अमेजिंग जर्नी रही है शूटिंग की। भास्कर, आपका एक सीन है रवि किशन के साथ जी। जहां पर आप पुलिस स्टेशन में हैं और आप थप्पड़ भी मार देते हैं, आप चीखते चिल्लाते भी हैं, घूस भी देते हैं। और उस प्रोसेस को और अगर उस सीन को देखा जाए तो कई लोगों को ये लगेगा कि किसी ऐसे एक दिग्गज एक्टर के सामने जिन्होंने बहुत काम किया है, कोई नया इंसान जिसने इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं, जिसकी इतनी फिल्में नहीं आई हैं, वो थोड़ा डरेगा। आपके साथ ऐसा हुआ था? डर लगा था जब आप सेट पर पहुंचे थे उनके साथ काम करने का? मतलब अब देखिए जैसे क्या है कि जैसे रवि सर आए तो रिहर्सल जिस दिन थी हमारी, तो मैं ऐसे फ्लाइट से पहुंचा और मैं दिल्ली में था, क्योंकि मतलब 2 महीने का अंतराल था। पहला जो हमारा मेरे जो कैरेक्टर 14 दिन का शूट था वो, उसके बाद 2 दिन का और शूट हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि सेकंड जो ये सेक्शन था वो सर के साथ था, जिसमें क्लाइमेक्स सीन जो है शूट होना था। तो उसमें मैं जब पहली बार गया तो सर आए, और सर जैसे मतलब 4 बजे करीब आए, मैं ऑलमोस्ट 11 बजे से बैठ के वेट कर रहा था, मैं मैम के साथ लाइंस कर रहा था एंड ऑल। तो फिर और मैं काफ़ी थका हुआ भी था क्योंकि मैं सो नहीं पाया था फ्लाइट में। तो मैं ऐसे वेट कर रहा हूँ, वैनिटी में सो गया। अचानक से किसी ने उठाया कि रवि सर आगे चलो, तो जो एडी था, तो मैं गया वहाँ पे। अब रवि सर आए तो उनके साथ पहले कुनबा है उनका पूरा, और 4 आईफोन हाथ में, ये इधर गार्ड इधर गार्ड इधर गार्ड। तो वो देख के ना थोड़ा सा ऐसा लगा मेरे को, मैंने कहा यार ये मतलब ऑब्वियसली स्टार आदमी तो है ही और पॉलिटिशियन भी है, और मतलब मैं ऐसे हो गया। तो फिर मैं मिला, हेलो सर कैसे हैं आप, हेलो हाँ ठीक है। वो मुझे देख रहे हैं, अच्छा हो क्या रहा है कि वो मुझे देखे जा रहे हैं ऐसे करके। कोई उनका हाँ शर्ट ले जाओ, अच्छा ठीक है ये हो गया, हाँ फ़ोन लो, हाँ ठीक है। अब वो मुझे देख रहे हैं, लिटरली देखे जा रहे हैं। अब जैसे अगर आप लाइन दे रही हैं, तो मान लीजिए आप लाइन दे रही हैं, तो मैं रवि किशन जी हूँ और वो बोले हाँ लाइन दो, और ये होता ना कि हाँ इसके बाद क्या लाइन है, वो इसके बाद भी नहीं बोल रहे इसके बाद क्या लाइन है। तो कंटिन्यूसली मेरे को देख के लाइन बोले जा रहे हैं ताकि वो अपने कैरेक्टर में जा रहे थे। और मैं तो ऑलरेडी कैरेक्टर में मतलब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डरना है, मुझे डराना है, और मैं हल्का हल्का अंदर से डर रहा हूँ। तो मैंने जैसे जैसे रिहर्सल किया, फिर जब मैं घर पे गया, रूम पे गया, तो मुझे लगा नहीं यार दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क दिस वे, एंड आई वाज रियली टेंस्ड। मुझे लगा नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं कैसे करूँगा मैं, और मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। पहला जो शॉट जब निकल गया ना, उसके बाद घबराहट चली गई थी, बिकॉज ही वाज वेरी लाइक फ्रेंडली। और अपने क्लोजअप में मतलब जैसे उनका क्लोजअप हो गया, तो ऐसा होता है बहुत सारे एक्टर्स होते हैं चले जाते हैं, मेरे क्लोजअप में भी वो खड़े थे, मुझे लाइंस दे रहे थे,
कह रहा है झाजी को भी लाइन देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये वाला सीन बहुत बढ़िया कि इसमें थोड़ा ऐसे कर देना, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो वो एक इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है, वो सजेशंस देते हैं कि बाबू अभी आप जो लुक दिए थे गड़बड़ा गया था, हाँ सर अभी तो मतलब मुझे लुक देने के लिए भी खड़े हो रहे हैं ताकि मुझे मेरा लुक गड़बड़ ना हो। सो ऐसा कभी उन्होंने फील नहीं कराया कि मेरे सामने एक नया एक्टर है जो कि अभी शुरुआती कर रहा है और मैं धुरंधर खिलाड़ी आदमी हूँ, वो उन्होंने फील नहीं करवाया। मतलब उन्होंने मतलब मुझे ऐसा डर लग रहा था कि वो मुझे, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहे थे, उनका प्रोसेस वैसा था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील नहीं कराया कि तुम नए हो और तुम्हें नहीं आता है। ऐसा होता ना कि कई बार बड़े एक्टर्स कुछ मतलब थोड़ा सा उनको हम गलतियां करते ही हैं तो उनको लगता है कि कौन आ गया, ऐसा कभी फील नहीं करा। ही इज़ वेरी स्वीट एज अ पर्सन एंड लाइक वेरी फ्रेंडली एंड सपोर्टिव। तो मुझे ऐसा डर नहीं लगा, मतलब पहले और घबराहट तो हुई ऑब्वियसली, लेकिन इट वाज रियली वेरी स्मूथ। अच्छा, रवि किशन और दुर्गेश के अलावा, क्योंकि ये फेसेस हम लोगों ने रिलेटिवली देखे हैं, पंचायत आया था तो उसके बाद से दुर्गेश भी फेमस हो गए थे, लेकिन बाकी सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में वो काफी नए हैं, बहुत नोन फेसेस नहीं है। तो वाज इट लाइक कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला था कि खेल लो कूद लो, एक ऑब्वियसली किरण राव ने आपको बहुत स्पेस दिया काम करने का, और उन्होंने ये लिबर्टी भी दी नए एक्टर्स के लिए, रिलेटिवली नए एक्टर्स के लिए। हाँ मतलब ये स्पेस सबके लिए ही था, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिली। मतलब सबसे अच्छी बात तो यही है जो आपने भी बोली कि आमिर खान प्रोडक्शन ने बहुत अच्छा काम किया है, वो ये कि नए एक्टर्स को चांस दिया है। तो एक तरह का डायलॉग स्टार्ट किया है कि भैया नए एक्टर्स भी अच्छा काम कर सकते हैं। सो इस तरीके से क्या होगा ना कि जब और एक फिल्म जो अभी भी चर्चे में है और सब बात कर रहे हैं और अभी ट्रेंडिंग भी चल रहा है, नेटफ्लिक्स पे अच्छे व्यूअरशिप है उसकी, तो वो होता क्या है ना कि जब आप इस तरह का, तो ऑब्वियसली जिस तरह से अभी आप क्यूरियस हो रहे हैं कि कैसा माहौल था ये वो, तो लोग भी क्यूरियस होते हैं और लोग भी समझते हैं कि चलो इसको काम दिया। जैसे सपोज करिए कि चंदन के बारे में बात करें तो चंदन दिल्ली से ही बिलोंग करता है, दिल्ली में ही मैंने उसको देखा था एक दो बार थिएटर में, और वो अभी उसमें जब आया क्या बोलते हैं आपके पंचायत में, तो ही इज़ गेटिंग वर्क। सो इस तरह से, और इस तरह से जब नए एक्टर्स को आप चांस देते हैं तो क्या होता है कि एक तरह से लोगों के अंदर शायद ये मतलब हाँ इनको भी काम दिया जा सकता है, इनको भी मिलना चाहिए। तो ये जो था ना ये काफ़ी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर शुरू से ही था। तो मैं जब सेट पे पहुंचा और एवरीवन मतलब जो एडी है वहाँ के मेन हमारे, वो भी बहुत वैसे फ्रेंडली नेचर के थे और कभी भी ऐसा नहीं लगा हमें कि हम नए जगह पे आए, बिकॉज वो फेमिलियर एटमॉस्फेयर होता है। आप समझिए कोविड के टाइम पे 5-5 हज़ार लोग का टेस्ट हो रहा है ना, क्योंकि क्राउड भी मेंटेन करना पड़ता है और वो जो रेलवे का सीन है ना सारा, उसमें क्राउड बहुत यूज हुआ है। मतलब 5-5 हज़ार मतलब लोग आए हैं, भीड़ है बहुत, हमें पता भी नहीं है कि कौन कहाँ क्या है, कई बार एडीज को भी पता नहीं था कि, लेकिन कि इतने सबको मैनेज करना, क्योंकि शॉर्ट में कोई भी क्राउड इधर से इधर हिल जाएगा तो फ्रेम गड़बड़ हो सकता है। सो और उन सबका कोविड टेस्ट होना, और उनको भी कोई ज़रूरत होगी तो उनके लिए मील भी है, सब कुछ है। और आमिर खान प्रोडक्शन का क्या, हम साथ में खाना खाते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता था कि जैसे कि जो फर्स्ट एड्स हैं वो बाद में खाएंगे या ऐसे खाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट। तो मुझे लगता है कि ऐसे माहौल में कोई खुल के काम क्यों नहीं करेगा, मुझे तो लगता नहीं कि ऐसे माहौल में इससे ज़्यादा सुविधा या इससे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी आपको क्या मिलेगी जब आपको समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा, है ना। मुझे ये बात बताने की नहीं है, बट ये है कि हम ये बात अप्रिशिएट करने की है कि इट इज़ अ वेरी प्रोफेशनल प्रोडक्शन हाउस विच गिव्स यू इम्पोर्टेंस कि आप एक्टर हो और आपको जो चाहिए उस वक्त वो मिलता है आपको, है ना। कि आपको अगर तबीयत ख़राब लग रही है तो आपको रेस्ट भी दिया जाएगा, और शूटिंग का टाइम भी कभी भी एक्सटेंड नहीं होता था। इतना प्रेशर सिचुएशन होता है। मुझे लगता है कि रेलवेज़ का जितना भी शॉट होता है ना, मुझे लगता है कि हैट्स ऑफ टू डीओपी जो हमारे विकास नौलखा जी हैं, उन्होंने क्या खूबसूरती के साथ शॉट, अगर आप देखेंगे एक शॉट है ना जिसमें घूंघट से दिख रहा है, वो सारा आइडिया उनका था कि वो घूंघट तो मैं देख रहा हूँ कैमरे के ऊपर जो है घूंघट लगाया जा रहा है और वो सब, तो फिर मैम ने बोला कि अरे क्या कमाल आइडिया है एंड ऑल दैट। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि वो, और उस वक्त क्या है कि ट्रेन की टाइमिंग होती है, और इतनी मतलब कम उसने ही टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको पास करना है, और अगर आपने टाइम ज़्यादा लगा दिया तो सिग्नल नहीं मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, और गर्मी भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें भी आपको फिर मेकअप भी उतर रहा है, तो और वो सारे लोग एक ही ट्रेन में भरे हुए हैं, समझ रहे हैं आप, तो वो उनको मैनेज करना, तो ये सारी चीज़ें आसान नहीं है, बट दे आर सो प्रोफेशनल। ये ऐसा लगता था कि कोई हम एपिक वॉर सीक्वेंस करने जा रहे हैं बट रियली बहुत मज़ा आया।
भास्कर, एज ए न्यू एक्टर इनटू द इंडस्ट्री, डू यू थिंक कि बड़े बैनर्स जब नए एक्टर्स को मौका देते हैं जी तो ये उनके लिए एक वैलिडेशन होता है एज एन एक्टर, और बिल्कुल। एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है कि अब आपको इस बैनर ने साइन किया, फिल्म कराई और फिल्म सुपर डुपर हिट चल रही है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा जी है, जी तो ये आपके आगे काम के लिए आसान कर देता है आपकी जर्नी। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा काम मिलने लगेगा। मुझे बोलते थे कि इसके बाद तुम्हारे पास खुल के ऑफ़र आएंगे और ऐसा ऐसा, तो ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे लगता है कि अभी भी लोग देख रहे होंगे और लोग समझ रहे होंगे कि हाँ यार, इसको ये जा रहा है हमारे हिसाब से कि नहीं जा रहा है। बट अभी तक ऐसा कोई अभी किसी इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि अभी तो कॉल आ रहे होंगे आपके पास, किस किस प्रोजेक्ट से कॉल आए, तो मेरे पास ऐसा कोई कॉल तो नहीं आया है, झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन ये है कि हाँ, एप्रिसिएशन बहुत मिल रहा है। काफ़ी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स जो कई बार मिल जाते हैं आपके मतलब सोशल सर्कल में, वो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की। और कुछ लोग कभी किसी इवेंट पे मिल गए तो उन लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की, तो एप्रिसिएशन मिल रहा है। लेकिन हाँ, वैलिडेशन की बात जहाँ तक आप करें, बिल्कुल करता है। बिकॉज अब मतलब शायद तभी मैं एबीपी अनकट तक पहुँच पाया हूँ। मेरे ऐसा एक्टर जो दिल्ली में काम करता था वो मुंबई गया, वहाँ से मतलब जो रास्ता है यहाँ तक आता है। तो वही बात है कि वैलिडेशन तो है और कैटलिस्ट का भी काम करता है। बट ये है कि हाँ, क्योंकि एक अच्छी बात यह है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई डायरेक्टर है जो कह रहा है कि इस एक्टर को लेंगे, क्या करेगा सर, इसने ये काम किया हुआ देख लीजिए आप, तो आप उसकी झलक तो देख सकते हो। तो एक तरह से ये है कि हाँ, एक रेफरेंस तैयार हो गया। और मुझे, मेरे लिए वही खुशी की भी बात है और मेरे लिए वही एक मोटिवेशन पॉइंट है कि कब तक आप मुझे रोकोगे, है ना। और क्योंकि इसके बाद मेरी भूख बढ़ गई है, आई फील कि मुझे और काम करना चाहिए। और बाकी एक रिक्वेस्ट है डायरेक्टर्स और बाकी वालों, बाकी कास्टिंग डायरेक्टर्स से भी कि प्लीज़ गिव अस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हम लोग तो अपॉर्चुनिटी के ही हैं, मतलब के लिए ही हैं कि जितनी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी हम और अच्छा काम करेंगे। कैसे टाइप के प्रोजेक्ट्स में आप काम करना चाहते हैं? मतलब हर अगर आई नो हर एक्टर चाहेगा कि मैं हर तरीके का काम करूं, मैं कॉमेडी करूं, रोमांस करूं, थ्रिलर करूं, सब करूं, लेकिन अगर आपको पहले 1 या 2 प्रोजेक्ट्स, अगर कोई जॉनर सिलेक्ट करना हो, तो आप किस तरीके की फिल्म में काम करना चाहेंगे? मैं सब कुछ करना चाहूँगा। मुझे मतलब, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को किसी खास इसमें बांध अभी दूंगा, बांध दूंगा कि मैं यही करूँगा, तो फिर वही टाइप कास्ट के बहुत करीब आ जाऊँगा। तो मुझे वो करना नहीं है। आपको जो लगता है कि आपको लगता है कि मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ, चाहे वो 40 साल का आदमी करना है, 20 साल का मुझे एज कम करनी है, 20 साल का लड़का लगना है, मैं वो भी कर दूंगा। मुझे बॉडी बनानी है, मैं बना लूंगा। इट इज़ लाइक कि स्टोरी कितनी अच्छी है, कैरेक्टर कितना अच्छा है। और वही वाली बात है कि मतलब आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू चूज राइट नाउ, आई एम जस्ट इन अ पोजीशन टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज। सो वही है। ओके, एक रैपिड फायर करेंगे आपके साथ। हाँ। कौन सा गाना आजकल आप लूप पर सुन रहे हैं? ओ सजनी रे, गा के सुनाइए हमें। ओ सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सताए रे। शानदार। पहली बार अपने आप को गूगल कब किया आपने? अभी 1 हफ्ते पहले। कैसा रहा? कैसा लगा कि अब आपका नाम बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में आ रहा है, बहुत सारे? हाँ, थैंक्स टू माय पीआर टीम। सबसे ज़्यादा इमोजी कौन सा इस्तेमाल करते हो आप चैट करते वक्त? आंख मारने वाला मैं मार नहीं पाता हूँ। अभी एक शूट में ऐसा हुआ, मैम सोनम नायर मैम ने बोला आंख मारो, मैं मार रहा हूँ, कह रहे तुमसे नहीं होगा, हटो कुछ और ट्राई करो। कह तुम आंख नहीं मार पाते? मैंने कहा मैम, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। सीटी मारनी आती है? क्या बात है। आपका फेवरेट सोशल मीडिया क्रिएटर कौन है? अरे अभी एक लड़का है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो ना बहुत सारे वो नेचुरल कैरेक्टर्स बनाता है बहुत सारे। कभी वो कारपेंटर बन जाएगा, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ अंकुर 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 अग्रवाल। अंकुर अग्रवाल, हाँ। हमने इंटरव्यू किया था उनका। अच्छा, बहुत मस्त, मुझसे मिलना है। मतलब उस आदमी को आप कैमरे में फेंक दो, वो आदमी क्या कर देगा यार, उसको डायरेक्टर ही नीचे, वो खुद ही कर लेता है सब कुछ। ऑडिशंस में आपका सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा है? कास्टिंग डायरेक्टर ने सबसे खराब आपको क्या बोला है फीडबैक में? अभी तक ऐसा कोई फीडबैक दिया नहीं है। बट हाँ, एक बार मुझे कि कास्टिंग डायरेक्टर ने मेरे बाल को देख के बोला था कि ये विग लगाया क्या आपने? मैंने कहा नहीं लगाया, देख लो। सबसे अच्छी एडवाइस आज तक क्या मिली है? किससे? कास्टिंग किसी डायरेक्टर? से भी? एडवाइस, एडवाइस ही वही, कभी घमंड मत करना कभी, और ट्राई टू बी ट्रूथफुल। ओके। सबसे बुरी एडवाइस क्या मिली है? बुरी एडवाइस,
मैनेजर रख लो। मतलब अब मुझे समझ में नहीं आता है वो अच्छी है बुरी है, कुछ लोग कहते हैं बुरी एडवाइस है, कुछ लोग कहते हैं अच्छी एडवाइस है। कोई पिकअप लाइन आपने कभी किसी को मारी हो? पिकअप लाइन मैं, हाँ एक लाइन तो मैं बोलता हूँ, काफ़ी कविताएं लिखता हूँ ना मैं, हम्म। तो आंखों पे बोल देता था कभी, आपकी आंखों में, आपकी आंखें इतनी मतलब गहरी है कि उसमें डूब सकता है इंसान, ऐसा कुछ मतलब। कॉलेज कभी में काम किया? कॉलेज में मारता था ये सब स्कूल बंक किया? बहुत बार। अपने दोस्तों के साथ सबसे क्रेजी आपने क्या काम किया है? स्कूल में थे तो मैं हॉस्टल लाइफ में जब था मैं, तो रात को उठ के चाय पीने चले जाना, ये करता था। स्कूल में क्रेजी काम ये था कि एक लड़की थी, उसको साइकिल पे बिठा के लेके आया था अंदर। ये एक तरह का मतलब ये था कि लड़कियों को अलाउड नहीं था कि लड़कियों को आप ले जा सकते हो, बट मैंने नई नई साइकिल खरीदी, पापा ने दी थी खरीद के, और उसके बाद साइकिल चलाना बंद कर दिया पापा ने कि लड़कियों को लेके जाता है ये अंदर। क्योंकि पापा उस स्कूल में टीचर थे ना, वो पीटीआई टीचर ने ऐसे करके देख लिया, अरे, और वो लड़की पंजाबी लड़की थी यार, और अच्छा लग रहा था उसके साथ। मतलब उसने पूछा, मैंने बिठाएगा, मैंने कहा हाँ चल। तो कैरियर था नहीं उसमें, मैंने कहा सामने बैठेगी, वो बैठ भी गई तो अच्छा लगा। और सारे लड़के भी ऐसे हो गए कि किसी ने मतलब एक तरह से मतलब स्टड बन गया था मैं। स्टंट वाला काम था वो, लड़की को बिठाना। तो मुझे लगा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्या डांटी पड़ेगी। तो मैंने उसको बोला यहीं रुक जा, बोलते नहीं अंदर तक छोड़ दे, तो अंदर तक छोड़ा, टीचर ने देख लिया। मैं तो हेल्प ही कर रहा था ना। हाँ अच्छा लगा। कोई ऐसे कर्म कांड और किए हैं आपने जिसमें माँ बाप को हो गया हो, हाय भगवान ये क्या कर रहा है हमारा लड़का? मैंने एक बार अपने दोस्त को थप्पड़ मारा था, वो उसको बुखार लग गया था, उसके बाद से मैंने किसी को नहीं मारा। कि बुखार की दवाई दिलानी पड़ेगी या गुस्सा कम हो गया है? नहीं, गुस्सा तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, बट मारने वाला गुस्सा अभी तक नहीं, क्योंकि अब तक जब भी कुछ मारा वारा है तो मतलब कुछ नुकसान हो गया है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है कि किसी को मतलब नुकसान हो जाए। बट हाँ, गुस्सा तो आता ही है, गुस्सा बहुत दिल्ली वाला खून है ना, तो और इसीलिए वो काम भी करता है कई बार, बॉम्बे में ना ये काम करता है कभी कभी, कि लोग आपको हल्के में नहीं लेते हैं, वो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहता है। आंखों से वर्क करता है वो, मतलब हाथ वाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सॉरी, नो टू वायलेंस, मैं कभी भी मारपीट में विश्वास नहीं रखता। हाँ। और मुझे करना नहीं पड़ता। मुझे क्या होता था कि मैं स्कूल में, मेरे पापा टीचर थे ना, तो बच्चे प्रोटेक्ट करने आते थे। मुझे एक बार क्या हुआ, एक लड़के ने मारने के लिए मेरे को आया कि ऐसे तू क्या फालतू बोल रहा है। मैंने कहा मेरे स्कूल में बदमाशी मत करो। कह रहे तू कौन है? कह रहे पहले बात तो वो स्कूल ड्रेस में था नहीं, बस नहीं गुंडे आ जाते थे, तो बाहर के जनकपुरी के लड़के थे, वो आ गए। तो एक लड़का ने देखा, बोला अरे हमारे टीचर का छोरा है यार, तू इसको कुछ मत कर। तो फिर उसने साइड कर दिया। तो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते थे लोग, तो कभी मारपीट वाला मैं बना नहीं। मैं हमेशा वैसा ही रहा कि हाँ, लेकिन हाँ कि मुझे वायलेंस उतना पसंद नहीं है। कभी ऐसा होता ना कि किसी को मार वार रहे होते तो मैं पहुंच जाता हूँ ऐसे, तो रियल लाइफ में विलेन नहीं हूँ मैं। ओके। जाने से पहले आपके बारे में जो बची कुची बातें हैं वो आपको हमारी ऑडियंस को बतानी है। लुक इनटू द कैमरा और हमारी ऑडियंस को बताइए, हु इज भास्कर झा इन योर ओन स्टाइल? Okay, I'm an actor, occasionally writer, a clown artist. I teach clowning, I teach acting through clowning. और मैं बिहार मधुबनी का हूँ, और ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, तो काफ़ी मतलब ऐसा है कि गांव के कल्चर से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, जो कि आपको फिल्म में भी दिखेगा। मेरी एक फिल्म आई है जिसका नाम है लापता लेडीज़, और उसमें मैंने प्रदीप की भूमिका निभाई है। और उसके अलावा मैं मॉनसून वेडिंग, एक म्यूज़िकल है मीरा नायर जी के साथ, उसके शोज़ में यूएस और कतर में कर चुका हूँ। और लिखना पसंद है, गाने गाता हूँ, गाने कंपोज करना पसंद है। और बाकी फ़िलहाल एक्टिंग के लिए एक मतलब अपना एक करियर बनाने की शुरुआत कर रहा हूँ। और आप सबका आप सबकी मोहब्बत की दरकार है। इसी तरह से प्यार देते रहिए और एवीपी अनकट देखते रहिए। और जाने से पहले जरा हमें एक गाना भी सुनाते जाइए आप, और मैं बताती हूँ आपको सुनाना है जिया ओ बिहार के लाला। ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू बिहार साला, जिया हो दुहर बलाला, जिया तू बिहार लाला, जिया तू ननन कनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। टा 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 ना 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 ला 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 ला।
क्या बात है, बहुत खूब। थैंक Thank यू you, फॉर thank कमिंग you. ऑन अनकट। थैंक यू। तो भाई ये थे हमारे साथ भास्कर झा। आपने देख लिया कि जितना आप इनसे मूवी में डर रहे थे, ऐसे डरने की बात नहीं है, वो सिर्फ नहीं, एक बिल्कुल नहीं, कैरेक्टर था। बिल्कुल। बहुत और प्यारे प्यारे ये रोल्स करेंगे, जिसके बाद देखकर आपको इनके ऊपर प्यार आएगा। उससे पहले आप इस इंटरव्यू को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इनकी एक्टिंग के बारे में जो भी आपको फील हुआ हो कि कैरेक्टर बुरा था, एक्टिंग अच्छी थी, या फिर ऐसे कैरेक्टर करने हैं या नहीं करने, व्हाटएवर यू फील, आप कमेंट्स में लिखते जाइएगा। और जैसा कि इन्होंने कहा, अनकट को जाकर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिल्कुल।